गौर भक्त भक्त वृंद। वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम। राम। राम राम हरे हरे। राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय जय महाराज की जय। 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 श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की ये भूमिका है और भूमिका में आगे वर्णन है भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है भगवत गीता में। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक शतगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस बहुत ही जगत में फिर कभी नहीं लौटते। ये भगवान के धाम का भगवत गीता में वर्णन है कि भगवान के परम धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम में ना तो कोई सूर्य है ना ही चंद्रमा, ना अग्नि है ना ही बिजली। तो फिर प्रकाश कैसे होता है? भगवान के दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान का ये धाम ताज़ी हवा में सांस लेने जब से। प्रकाशित भी है और वहां पर चिंतामणियों से भी सब है बना हुआ। वहां सूर्य या चंद्रमा की नहीं जरूरत पड़ती, आवश्यकता नहीं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, एक बार भक्ति पूर्ण करके अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में पहुंच जाए तो वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते हैं। उनको फिर कभी भौतिक जगत में लौटना नहीं होता। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश अथवा परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। एक तरह से अभी तक हम जो भी सोचते हैं या कल्पना करते हैं वो कैसा है? कल्पना जैसे ये भौतिक संसार में सूर्य का सुबह उदित होना, शाम को अस्त होके फिर चंद्रमा का उदित होना, उसका तारे स्टार्स का, तो हमें सोचने लगता है आकाश ऐसा ही होता होगा हमेशा हर जगह पर। किंतु भगवान के धाम का आकाश ऐसा नहीं है। वहां पर कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, कोई। किंतु इन इस श्लोक में भगवान बताते हैं, केवल लीला के लिए वो एक अलग बात है, ऐसे कोई सूर्य चंद्र तारे। इस श्लोक में भगवान बताते हैं शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं होती। विचार कीजिए, भगवान के गोलोक धाम में या फिर धाम का आध्यात्मिक जगत में जो आकाश है, सूर्य चंद्रमा अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। भगवान के
दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकलता है उस ब्रह्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित है भगवान का गोलोक वृंदावन धाम। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं। फिर भी इस संसार में उन तक पहुंचा जा सकता है। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में व्यक्त होते हैं। वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। इसकी फिर आवश्यकता नहीं रहती कल्पना करने, जब स्वयं भगवान कृपा करके प्रकट होते हैं। ये सच्चिदानंद रूप उनका असली रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं, क्योंकि लोग तरह तरह की कल्पनाएं करके मन गढ़ंत तरीके से कई धारणाएं बना लेते हैं। तब मजबूर होके भगवान कहते खुद कृपा करके प्रकट होते हैं, और लोगों को जो ये कल्पना से ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश ये श्याम सुंदर रूप स्वरूप को प्रदर्शित करने का मतलब क्या है? निराकार चिंतन जो है, काल्पनिक चिंतन वाली जो सोच है मनगढ़ंत, उसका एक तरह से बहिष्कार या निरुत्साहित करने, जिससे लोग गलत उसमें ना भटके निराकारवादिता की सोच में। इसलिए कृपा करके खुद आते हैं कलयुग में, पहले 5000 साल पहले, फिर 500 साल पहले, और फिर अब लगभग 50 साल पहले, 55 साल पहले प्रभुपाद जी ने किया पूरे विश्व पर प्रचार। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। जिनकी कम बुद्धि है वो हंसी उड़ाते हैं उनकी, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ साथ और हमारे साथ लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए
लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धर्म में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां अथवा प्रतिरूप हैं। आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में अथवा ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों अथवा ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम भग धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। ब्रह्म ज्योति में विचार कीजिए, जिन ये लोग ब्रह्म ज्योति में ही तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक संसार उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक अथवा ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां हैं। तो यहाँ ये सब जो वर्णन है, भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक और वहां पे रहने वाले जीव किन चार बातों से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चार से कोई भी मुक्त नहीं है। सारे जीव तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां हैं। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि वह यांत्रिक व्यवस्था द्वारा करके जिस लोक में जाना चाहते हैं उस सारे जीव इस लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, एक लोक से दूसरे लोक में, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हो।
यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या। तो यहाँ पर जो जिस भावना से भगवान को मना रहा है, पूज रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उल्लेख है, यान्ति देवव्रता देवान चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं, उत्तम, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता के भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यानी शांति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक में जाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो उसके लिए कोई मशीनरी की, कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं है कि कोई ट्रेन जाती हो या कोई फ्लाइट जाती हो वहां पर। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग कहलाते हैं। देखिए, स्वर्ग में चंद्रमा, सूर्य और इस तरह के जितने उच्चतर लोक है वो स्वर्ग कहलाते हैं। कौन अनम्यूट हो गया? पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र अथवा यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल इस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, कुछ भी चाहे सुविधा हो लेकिन भगवत गीता नहीं देती है कि आप फिर दोबारा जन्म लेने के लिए किसी लोक में जाए। भगवत गीता क्या सिखाती है? इसी एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, इसको समझना है। क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन कितने समय तक
जीवित रहेगा। और हजारों 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चला जाए, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक सुविधाएं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। प्रभुपाद जी कहते कितने उच्च लोकों में क्यों ना चला जाए, कितनी भी यांत्रिक विधि है किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि। धीरे करी फिर पूरी फुल कर ली। बोलते नहीं ना पैसे ज्यादा कुछ वही तो है। आवाज नहीं आ रही। दीपिका माता क्यों अनम्यूट कर रखा है? भगवत गीता के इससे पहले वर्णन है, लेकिन परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है जो, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। कौन सी असुविधाएं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोग हैं उनमें जितने भी ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं यहाँ का, प्रभुपाद जी कहते हैं बताते हुए, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें। और इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। क्या है वास्तविक चित्रण? ऊर्ध्व मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का जो वर्णन इस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों,
ऊपर की ओर हो चढ़े। यदि कोई नदी या तालाब के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। अगर परछाई देखे अच्छा। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब अथवा छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु या वास्तविकता यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता मरुस्थल में, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख है, और इस संसार में भी सुख है, लेकिन कैसा? नश्वर सुख। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। सभी दोहराइए। निर्माण मोहाजित संघ दोषा निर्माल्यमोहाजित संगदोषा नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख संगैः द्वन्द्वे विमुक्तः सुखसंगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं व्ययं तत् गच्छन्ति मूढा पद्मव्ययं तत् पद्म अव्ययम अर्थात सनातन राज्य अथवा सनातन धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। यही चर्चा हुई थी ना दोपहर को भी। हम तरह तरह के टाइटल उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं। जब तक उपाधियों से चिपके हैं तब तक समझो शरीर के प्रति और अधिक आसक्त हैं। और उपाधियां क्या हैं जिससे हम चिपके हुए हैं? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं। तरह तरह की उपाधियों से चिपके हुए हैं। तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं। क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है।
ये बात की अनुभूति अगर हो जाए कि हम शरीर नहीं है, समझो भगवत मार्ग की पहली सीढ़ी हमारी प्रथम अवस्था हुई है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। 3 गुणों में प्रबल आसक्त है, प्रकृति के तीनों गुणों से। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, और उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। हम भी चाहते हैं ना प्रभुत्व जताना इस प्रकृति पर, इसलिए काम वासना पीछा नहीं छोड़ रही, इच्छाएं हमारी और तरह तरह की उपाधियां और आसक्तियां। फिर जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताते, जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। कि उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त करता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। अब यहाँ पे आगे है, उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो भौतिक जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को वापस धाम को प्राप्त होता है। तो ये सब वर्णन है जिसमें ये बात बार बार समझाई जा रही है कि ये उपाधियां ही हैं जो जीव को बांधे हुए हैं, जिस कारण से जीव को तरह तरह के प्रकृति में दंड भोगने पड़ रहे हैं, कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। कारण अपने एक तो उपाधियां और आसक्तियां मुख्य कारण है, और जो भी अगर अपनी स्वामी बनने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते प्रभुत्व की प्रकृति पर, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम में वापस जाने की कोई संभावना नहीं है, कि वो वापस नहीं जा पाता भगवान के धाम। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा नित
उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान के धाम में भगवान की सेवा में स्थित रहता है, भौतिक भोगों से आकर्षित नहीं होता और भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं सहज रूप से परम धाम को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन तब और ऐसा व्यक्ति प्रभुपाद जी कहते हैं निश्चित रूप से परम धाम को प्राप्त होता है जो इस तरह का है, सरल स्वभाव का और भगवान की भक्तिमयी सेवा में प्रभु से लगाया हुआ। और इसके बाद फिर जो आगे वर्णन है, अव्यक्त का अर्थ है यहाँ पर भगवत गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक का ये कहा गया अन्यत्र की अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तम आहुर परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम तद्धाम परमम मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रगट, जो प्रकट नहीं है। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है, कुछ थोड़ा हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पूरा हमारे सामने भौतिक जगत भी प्रकट नहीं। हमारी इंद्रियां इतनी अधूरी हैं, अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अव्यक्त का अर्थ है अप्रगट, हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें
सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। हरि बोल। प्रभु जी आपका कैमरा ऑफ है। श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रगट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तो उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस तरह दी गई है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। 8वां अध्याय 5वां श्लोक। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय श्री कृष्ण का चिंतन करता है वह श्री कृष्ण को और अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय श्री कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। अगर श्री कृष्ण का के स्वरूप का स्मरण कर रहा हो, उनके रूप का चिंतन करो, प्राण छूट जाए तो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। उस परम पुरुष का स्वभाव कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत
ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं, चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं, अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है। और यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, अर्थात इसमें कोई आनंद नहीं है। शरीर में आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुख से ओतप्रोत या दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। तो ये है प्रभुपाद जी भूमिका में बता रहे हैं कि अगर कोई भगवत धाम वापिस जाना चाहता है तो उसे तैयारी करनी चाहिए, इसके पहुंचने की तैयारी कर। निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद वे भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, जो केवल चिंतन के द्वारा इसको करते हैं कि हाँ मुझे भगवत धाम वापस जाना है, और फिर उसके अनुसार जीवन जीते हैं बिना किसी को धोखा किए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री आनंद जी महाराज की जय। गोपाल महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय।
जय 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे वांछित कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी कोटि कोटि कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी हरे हरे दंडवत कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे पंजा प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण बोलिए पूजा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण। जैसे अभी आपने बताया कि जो श्लोक आता है भगवत गीता का कि अंत काले च मामेवा, तो प्रभु जी अंत काल में भगवान का स्मरण होता है तो भगवान के धाम जाते हैं, और जिस योनि का स्मरण करते हैं तो उसके अनुसार। लेकिन अगर किसी जीव आत्मा के स्मरण में उसके गुरु या कोई वैष्णव इस तरह से आते हैं तो प्रभु जी उनकी क्या गति होती है फिर? चिमटा बैठे लेटा चिमटा लेके दोबारा बोल लो लास्ट वाली लाइन। प्रभु जी अगर किसी भी जीवात्मा के स्मरण में अंत काल में या तो गुरु महाराज प्रभुपाद या वैष्णव होते हैं जिनके साथ वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो अगर वो उनके स्मरण में आते हैं तो उनकी क्या गति होती है? उनकी गति यही होती है कि उनका जो थोड़ा अगर रास्ता अधूरा है तो उन्हें बाकी अगले जन्म में तय करना पड़ेगा, उन्हें अवसर दिया जाएगा। और अगर उनका समर्पण है पूरा गुरु गौरंग राधा कृष्ण को तो उसका बाकी खाता हटा ही दिया जाएगा, डिलीट कर देंगे बिना भोगे ही। अब ये उस पर डिपेंड करता है उसके समर्पण के ऊपर कि वो कितना समर्पित है। खाली गुरु को दिखना चाहिए, उसका आचरण से पता चलना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी पूजा माता जी, पूजा देवी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी कल गीता जयंती है तो हम इसको कैसे मना सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताओगे? कोशिश करके भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करके, अगर डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता कर सके जितना अधिक से अधिक वो कर सकते हैं, प्रयास करके कुछ गीता के मंगवा के फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं हम लोग। और हरि प्रभु जी नाम करके। तो प्रभु जी अगर किसी से जैसे पढ़वाएं गीता के श्लोक तो वैसा भी कर सकते हैं, उसके अर्थ जैसे? अगर अगर खुद पढ़े उनको पढ़ाएं तो अच्छी बात है, ये भी तरीका कोई गलत नहीं। हाँ प्रभु जी, जैसे मंदिर में कल जाएंगे तो वहां पे मैक्सिमम लोग आएंगे तो वहां पे ऐसे कर सकते हैं कि उनको बोलेंगे कि सबको मतलब एक एक या जितना जिसकी इच्छा होगी तो वैसे पढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, प्रयास करना चाहिए। गीता के श्लोकों का उच्चारण मात्र से ही हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। गीता का अगर ज्ञान ही नहीं है तो जीवन कैसे जी रहे हैं, पशुवत शास्त्र कहता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी पर ये थोड़ा ना है कि मतलब पूरी गीता के श्लोक पढ़े जाएं कल, मतलब थोड़े पढ़े जाएंगे, इसमें भी कुछ तो नहीं है हाँ ऐसा मतलब? क्योंकि वो कुछ पढ़ सकते हैं, थोड़े तो 9वां और 15वां अध्याय का पाठ कर सकते हैं, और वो तो 18वें अध्याय का कर सकते हैं फिर। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी और कोई प्रश्न नहीं है, आपकी आज्ञा तो मीटिंग एंड करें। जी हरे कृष्ण। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण वृंद की जय। हरि हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण। प्रणाम प्रभु प्रभु जी एक जी। हरे प्रश्न कृष्ण था। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी इसमें ना तीनों लोकों के बारे में बताया था, उच्चतर, मध्य तथा निम्न निम्न लोक। तो पृथ्वी लोक को मध्य लोक में, सूर्य चंद्र को उच्चतर लोक में, और कृष्ण लोक को तो परम लोक में बताया। परंतु प्रभु जी निम्न लोक कौन सा हुआ? निम्न लोक जो 7 लोक हैं, तल सुतल वितल तलातल रसातल महातल और पाताल लोक, धरती के नीचे के 7 लोक हैं, तो निम्न उनको लोक में निम्न लोक हैं।
धरती के नीचे 7 लोक लिख दूं प्रभु जी? हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा कोटि प्रभु कोटि जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कोटि कृष्ण। कोटि धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।